लगा देंगे। और मेरा भी है सेल्फ रिकॉर्डिंग। क्या मेरा भी है इंटरनेशनल, अच्छा जेंडर, हाँ जेंडर सर रिकॉर्डिंग, अच्छा ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अच्छा अच्छा, ये जो है क्या कहते हैं, फिर हम लोग आते हैं द पीस ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783, ठीक है। इसमें जो हम लोगों ने वो पढ़ी थी द पीस ट्रीटी ऑफ 1763, वो किसके दरमियान थी, याद है आप लोगों को? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अब क्लियर है? हेलो, अब सही हो गई है। ट्रीटी थी। अच्छा, इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान थी, ठीक है। वो लोग आपस में वो लोग लड़े थे। अब उसके बाद जो है ना, वो अगर आप वो याद हो पीस ट्रीटी ऑफ 1763, तो वो जो थी अमेरिका और क्या कहते हैं इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान थी, ठीक है ना। और उसके कोई अपने प्रोविजंस वगैरह, तो मैंने आप लोगों को सारा समझाया था कि फिर आप लोगों ने प्रोविजंस वगैरह जरा देखने हैं, ठीक है। अब इसमें एक सवाल ये भी आता होता है कि व्हाट वाज द वेरिएशन, यही वाला था कि व्हाट इज द वेरिएशन बिटवीन द पीस ट्रीटीज ऑफ 1763 एंड 1783, प्लीज इलेबोरेट, ठीक है ना। तो ये दर पीस ट्रीटी ऑफ 1783 को भी समझ लो, ये सवाल मुझे लगता है शायद 2 बार आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, द पीस ट्रीटी ऑफ 1783, a most favorable agreement for the Americans. The parliament, against the wishes of the king, voted against the continuance of war on March 20th, 1782, ठीक है। मतलब इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है ना उसी अमेरिकन का हुआ, क्योंकि वो लोग विक्टोरियस थे, ठीक है। जो पार्लियामेंट था अगेंस्ट द विशेस ऑफ द किंग, जो था ना जॉर्ज थ्री, उसकी विश, जॉर्ज थ्री था गालिबन, उसकी ख्वाहिशात के बरक्स जो है ना इन लोगों ने जो है ना वॉर को ख़त्म किया, ठीक है। अब इसकी जो थी ना कुछ प्रोविजंस थी, ठीक है। तो जो प्रोविजंस थी, आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंडिपेंडेंस जो है ना पीस ट्रीटी का भी जो आर्टिकल 1 जो है वो ये कहता है कि अमेरिका की जो इंडिपेंडेंस थी उसको रिकग्नाइज किया गया था, ठीक है। और दूसरा ब्रिटिशर्स की जितनी भी लैंड और सी फोर्सेस थी ना उसको अमेरिका से निकाला जाएगा, ठीक है। दूसरा आर्टिकल वो ये था कि जो यूएस की जो बाउंड्रीज होंगी ना यूएस की, वो द ग्रेट लेक होगा, नॉर्थ में कनाडा होगा, वेस्ट में जो है द मिसिसिपी होगा, और फ्लोरिडा जो है ना वो साउथ में होगा। ये तुम लोग इस तरह करना, गूगल, ये शायद मुझसे मिस हो गया ना, गूगल करना इसको। और द 1783 के बाद जो है ना, और 1783 की पीस ट्रीटी के बाद जो कि बाउंड्रीज बनी थी उस वक्त की अमेरिका की, वो जरा तुम लोग देख लेना। ग्रेट लेक एंड कनाडा एट द नॉर्थ, द मिसिसिपी ऑन द वेस्ट एंड फ्लोरिडा इन द साउथ, ठीक है। ये मतलब वहाँ की उसकी इसमें इनकी बाउंड्रीज भी जो थी ना वो भी बताई गई थी कि बस आप लोगों की अब ये बाउंड्रीज हैं, ठीक है। आर्टिकल 3 जो है ना वो, क्योंकि वो जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि रेस्ट्रेनिंग एक्ट ऑफ 1765 में उनसे वो जो फिशिंग का जो राइट ले लिया गया था, ठीक है। तो ये जो टू हैव फिशिंग राइट्स ऑन द बैंक्स ऑफ न्यू फाउंडलैंड एंड ऑन द कैनेडियन शोर, ठीक है। उन लोगों की वो जो फिशिंग राइट्स थे वो भी फिर बहाल हो गए थे, वो भी फिर उनको मिल गए थे। अच्छा, आर्टिकल 5 जो है वो ये कह रहा था कि रिपेमेंट ऑफ डेप्ट, ऑल डेप्ट ड्यू फ्रॉम अमेरिकन टू ब्रिटिश मर्चेंट्स शेल बी पेड, ठीक है ना। कि जितने भी मतलब कर्ज है अमेरिका के ऊपर जो कि ब्रिटिश मर्चेंट्स का जो है ना वो उन लोगों ने जो है ना रिपे करना है, ठीक है। और आर्टिकल 6 जो है वो ये कह रहा था कि अ फुल रिस्टोरेशन ऑफ द राइट्स, लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द लॉयलिस्ट। जिस तरह मैंने कहा था ना कि जैसे कुछ स्टेट्स जो थी और कुछ लोग जो थे वो मतलब कंजर्वेटिव थे और लॉयलिस्ट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। तो आर्टिकल 6 जो है ना उनको ये प्रोटेक्शन दे रहा था कि उनके जितने भी राइट्स हैं, ठीक है, वो उनको मिलेंगे, ठीक है ना। उनको किसी किस्म के कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ठीक है। और उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है ना वो कंफिस्केट नहीं की जाएगी, मतलब वो उन्हीं को दी जाएगी, ठीक है। उनके साथ मतलब किसी किस्म की भी ज्यादती वगैरह नहीं की जाएगी। तो ये जो है ना ये 1783 की जो पीस ट्रीटी थी जो कि अमेरिका और इंग्लैंड के दरमियान थी ना, वो जो है
वो जो है उसको क्या कहते हैं, ये सारे इसके प्रोविजंस आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6, आर्टिकल 4 शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो शायद उससे मिस हुआ है। ठीक है। अच्छा, फिर एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इसका सिग्निफिकेंस क्या थी, ठीक है ना। इस सारे सब वॉर की, पीस ट्रीटी की, ये सब कुछ हमने जो अभी तक वॉर पर इंडिपेंडेंस में पढ़ा है, इसका जो रिजल्ट था, जो सिग्निफिकेंस थी, नंबर ये और नंबर 1 ये यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना एक कॉन्फेडरेशन बन गया था। ठीक है। एंड इट पेव्ड वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब अब इस यहाँ पे ये याद रखो कि जो स्टेट्स थी ना वो कॉन्फेडरेशन में थी। ठीक है ना। मतलब वो जो थी, मतलब अभी जो है ना क्या कहते हैं, मतलब उस तरह की, मतलब अमेरिका उस तरह अमेरिका नहीं बना था। ठीक है। मतलब वो डिफरेंट स्टेट्स थी। ठीक है। और वो जो डिफरेंट मतलब वही है ना, बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे तो मतलब वो जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है आजकल यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, वही चीज है। लेकिन तब जो है ना वो एक कॉन्फेडरेशन में थी, मतलब वो एक पैक्ट में थे। ठीक है ना। इस तरह नहीं था कि मतलब यूनाइटेड स्टेट्स एक पूरी एक कंट्री है। मतलब जो डिफरेंट स्टेट्स जो थी ना वो एक पैक्ट में आई हुई थी, एक कॉन्फेडरेशन थी उनकी। ठीक है ना। मतलब एक फुल एक स्टेट नहीं थी, वो डिफरेंट स्टेट्स थी। मतलब जितनी भी कॉलोनीज जो थी ना वो स्टेट्स में बदल गई थी। ठीक है। और जो जितनी भी स्टेट्स थी ना उनकी मतलब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी उस वक्त। ये जो थी मतलब ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो इनकी, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, इनकी जो एक कम्युनिटी बनी हुई थी। ठीक है ना। स्टेट तो ये एक स्टेट भी इसे कह सकते हैं, लेकिन स्टेट की बजाय अगर हम इसको कॉन्फेडरेशन कहें ना तो वो ज्यादा एट द मोमेंट जो थी वो एक कॉन्फेडरेशन थी। एंड इट पेव द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। फिर जो अमेरिका जब अमेरिका बने ना उसके लिए मतलब ये जो है ना एक फर्स्ट स्टेप था। ठीक है। Constitutional government was established in Great Britain. Whigs came into power and George III rule ended. ठीक है। अच्छा, अब ब्रिटेन में ये था कि जब पहली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी ना ग्रेट ब्रिटेन में, वो आई थी, और जो ये जॉर्ज III का वो जो मोनार्कल रूल था ना वो खत्म हो गया था। इस पॉइंट के ऊपर मैं इतना श्योर नहीं हूँ क्योंकि जरा ब्रिटिश के हवाले से, मतलब ये मैंने किताब से उठा के लिखा हुआ है ना, तो ये जरा तुम लोग देख लेना, इसको जरा चेक कर लेना। मैं ये नहीं चाह रहा कि कोई गलत बात मैं कर दूं ना यहाँ पे, इसको जरा तुम लोग फिर जरा डिटेल में देख लेना कि ये क्या मतलब है इसका ना। लेकिन मुझे जितना याद पड़ रहा तो यही है कि मतलब जो ग्रेट ब्रिटेन में, क्योंकि अब देखो पार्लियामेंट वगैरह तो उसकी थी, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स वगैरह तो उनके थे। लेकिन अब ये मुझे मुझे इस तरह लग रहा है कि वहाँ पे मोनार्कियल रूल जो था वो खत्म हो गया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आ गई थी जिस तरह मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तीसरी जो बात थी वो जो चेंज इन द गवर्नमेंट ऑफ द कॉलोनीज, रिपब्लिक्स ऑफ कॉन्फेडरेशन। ठीक है ना। इसको अब ये कहा जा रहा था, मतलब चेंज इन द गवर्नमेंट ऑफ कॉलोनीज ये था कि मतलब एक कॉन्फेडरेशन में आ गई थी और जितनी भी स्टेट्स थी ना एक किस्म की मतलब वो रिपब्लिक्स बन गई थी उसकी। ठीक है। अच्छा, जितने भी जो लॉयलिस्ट थे ना, 100,000 लॉयलिस्ट, 1 लाख जो थे ना लॉयलिस्ट जो थे, उनको यूएस से निकाल दिया गया था। ठीक है। and hence the banishment of the conservative element from the American society। इसका अमेरिकन सोसाइटी के ऊपर ये क्या कहते हैं इम्पैक्ट हुआ है कि जो कंजर्वेटिव एलिमेंट जो था ना वो जो है ना क्या कहते हैं अमेरिकन सोसाइटी से जो है ना वो निकल गया था। ठीक है। एंजेलिकन चर्च वॉज एबॉलिश्ड एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब सारों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे दी गई थी क्योंकि ये लोग लिबर्टी, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, उनके बारे में इनकी जो सारी जंग थी। ठीक है ना। तो एंजेलिकन चर्च जो था उसको एबॉलिश करके इन लोगों ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे दिया कि आप लोग जिस जोन से रिलीजन आप लोग फॉलो करना चाहते हैं आप लोग वो करें। ठीक है। अच्छा, जो स्लेव ट्रेड थी वो प्रोहिबिटेड, दैट वाज प्रोहिबिटेड एंड स्लेवरी वाज एबॉलिश्ड। ठीक है ना। ये असल में ये बाद में आने वाली चीजें हैं। ठीक है। स्लेव ट्रेड अभी हम लोग जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे उसमें भी आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है। अच्छा, रिफॉर्म ऑफ पीनल कोड, सेक्युलराइजेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन टुक प्लेस। ठीक है। The overthrowing of the proprietary ruling class and the participation of men from all social levels in the revolution brought a broader popular base to political life. ठीक है। The redistribution of confiscated land and political power established the basis of equality and democracy in the American society, or democracy, equality and freedom। ठीक है। तो ये जो है ना रिजल्ट्स एंड सिग्निफिकेंस इसका, ये देखो ये हो रहा था कि पहले तो जो स्टेट्स जो थी ना वो एक कॉन्फेडरेशन में आ गई थी। ठीक है ना। मतलब एक पैक्ट तो उनका बन गया था।
ठीक है। दूसरा जो ग्रेट ब्रिटेन के हवाले से जो है ना, जो मोनार्कियल रूल था वो खत्म हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है ना वो वहाँ पे आ गई, तो विग्स जो थी ना वो पावर में आ गई थी। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये था कि चेंज इन द गवर्नमेंट ऑफ द कॉलोनीज, मतलब पहले तो जो कॉलोनीज जो थी वो जो थी उसके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो है ना होती थी। ठीक है। उसका एक कॉलोनी, एक कमेटी यहाँ पे होती थी, इसका गवर्नर होता था, एक कमेटी यहाँ पे होती थी, एक गवर्नर होता था, कॉलोनियल गवर्नमेंट का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। ठीक है। और फिर वो जो कमेटी जो होती थी वो इंग्लैंड में एक कमेटी होती थी, उसके नीचे होती थी और किंग के नीचे होती थी। तो वो जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो चेंज हो गई थी और रिपब्लिक्स ऑफ कॉन्फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना वो आ गई थी। ठीक है। दूसरा उन लोगों ने जो तीसरा चौथा पॉइंट ये है कि जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो लॉयलिस्ट जो थे उनको उन लोगों ने यूएस से निकाल दिया था, एक्सपेल्ड आउट कर दिया था। ठीक है। और उसकी वजह से जो कंजर्वेटिव एलिमेंट था जो अमेरिकन सोसाइटी का वो भी निकल गया था। ठीक है। अच्छा, अगली बात, फ्रीडम ऑफ रिलीजन सबको मिल गया था। ठीक है ना। फिर आगे चल के जो स्लेव ट्रेड जो थी, जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, उसको एबॉलिश किया गया था। बहुत सारे पीनल कोड्स को लोगों ने रिफॉर्म किया था। एजुकेशन वगैरह को क्या कहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना वहाँ पे शुरू हो गई थी। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी इसका रिजल्ट और सिग्निफिकेंस ये कि जो मतलब जो रेवोल्यूशन वगैरह हुई थी यहाँ पे, सारे जितने भी जो सोशल क्या कहते हैं लेवल्स जो थे ना, उसमें सारे लोगों ने, मतलब हर किस्म के बंदे ने जो है ना उसके अंदर अपना जो पार्ट था ना वो प्ले किया था। ठीक है ना। तो उसकी वजह से ये हुआ कि एक ब्रॉडर बेस जो थी ना पॉलिटिकल, वो है ना वो बनना शुरू हो गई थी। ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा मतलब वो जो इक्वालिटी और डेमोक्रेसी, मतलब देखो अगर आज भी हम लोग देखते हैं ना, और अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो मतलब ये जो बार बार डेमोक्रेसी की बात करता है अमेरिका, और अमेरिका जो है डेमोक्रेसी का एक चैंपियन है। ठीक है ना। कि मतलब बस डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आप लोगों ने आईआर में पढ़ा होगा ना कि आईआर वो क्यों इस बात को कहता है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मतलब उसकी वो जो बेसिस है ना वो यहाँ से वहाँ पे शुरू होती है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। ठीक है ना। तो ये जो सारी बातें हैं, ठीक है, वो भी मतलब उसकी जो बेस है ना वो यहाँ से बनती है। तो ये जो है, दिस वाज ऑल अबाउट अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। रेवोल्यूशनरी वॉर भी से कहते हैं, अमेरिकन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो इसकी ये सारी कहानी है ना वो ये वाली है। तो अब यहाँ पे अगर कोई किसी किस्म का कोई सवाल हो तो ज़रा आप लोग पूछ लें। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अच्छा है किसी का कोई सवाल? जी सर, जी बोले। मेरा है। जी जी। सर ये जो पीस सर ये जो पीस ट्रीटी हुई थी ना एंग्लो फ्रेंच वार के बाद, और ये जो अभी हुई है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, सर तो हम इनको किस तरह लिंक करेंगे? मतलब इसमें सिमिलरिटी और डिफरेंस का जिक्र किया गया है ना, तो सर हम इसको करें, इसमें वेरिएंस क्या है? और अच्छा, मेजर डिफरेंस, अच्छा मतलब चलो ठीक, अच्छा उसके ऊपर तुम लोग डिस्कस करना चाह रहे हो ना। अच्छा, मेजर डिफरेंस जो है 1763, और मतलब वेरिएशन देखो, अब वेरिएशन को हम लोग, मुझे लगता है कि हम दोनों तरफ लेके जा सकते हैं। हम लोग डिफरेंसेस की भी तरफ लेके जा सकते हैं और सिमिलैरिटीज की तरफ भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा जो फोकस जो है ना वो जो है थोड़ा डिफरेंसेस के ऊपर होगा। ठीक है। अ, ठीक है। तो वेरिएशन मतलब चेंजेस क्या थे, तो थोड़ा सोचने दो अब इसके ऊपर, अब क्या हो सकता है इसमें वेरिएशन। ये मैंने अटेम्प्ट भी किया हुआ है लेकिन अब मुझे पता नहीं है कब ये मेरा वो कहाँ पे पड़ हुआ है। अच्छा अच्छा चलो, तरीक़ाकार तो ये होगा ना वेरिएशन ढूंढने का। ठीक है ना। कि सबसे पहले तो सर पहले वाले के मेजर अब डिफरेंस तो ये है।
सर मैं बताऊं, एक वेरिएशन तो ये है कि सर जो यूएस था ना, ये 1763 की ट्रीटी में सर जो वॉर हुआ था, तो सर हेलो हेलो क्या हो रहा है? सर मेरी आवाज आ रही है सर, मैं आप आंसर करना चाह रही हूँ। आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। आप ऐसा करें, अच्छा बोलें जरा, आप बोलें फिर बोलें। आप ऐसा करें, आपका जो आंसर है ना जरा आप उसमें लिखें। सर सर अभी आ रही है। नहीं, बहुत कट कट के आ रही है। मन आप ऐसा करें, आपका जो आंसर है ना, आप 2-3 पॉइंट्स जो हैं चैट में भिजवा दें, हम उसके ऊपर फिर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? हेलो हेलो, हाँ आप जो है अपने जो 2-3 पॉइंट्स हैं आप हेलो चैट में लिख लें, तो आप चैट में लिख लें, हम उसके ऊपर वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसका माइक म्यूट भी नहीं होता है। सर इसके माइक में कोई प्रॉब्लम है, इंटरनेट सिग्नल इसके स्टेबल है आई थिंक। पता नहीं, नहीं इसका माइक में कोई प्रॉब्लम है, इसके माइक में कोई जी सर। प्रॉब्लम है। जी सर। एमन आप सबर करो, एमन आप उसमें चैट पे भेज सर दें। नहीं नहीं यार, ये आपकी आवाज बहुत कट कट के आती है। हेलो हाँ हाँ, आप चैट में लिखे थे, हम उसके ऊपर डिस्कस करें। और कोई कुछ कह रहा था, क्या कहते हैं इसके ऊपर, पीस ट्रीटी और इसके वेरिएशंस के ऊपर बोलो। हेलो सर इसमें मेजर यही डिफरेंस है ना कि जो पीस ट्रीटी ऑफ पेरिस है 1763, सर वो हमारे पास 7 इयर्स वॉर 7 इयर्स वाला वॉर जो था उसके बाद हुई थी। तो उसने बेसिकली पीस इस्टेब्लिश किया था बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द फ्रेंच, ठीक है। इसके थ्रू उनको जो नॉर्थ वेस्ट अमेरिका था उसकी जो हुकूमत थी वो ब्रिटिशर्स की तरफ चली गई थी। और जो हमारे पास सेकेंड पीस ट्रीटी है 1783 की, उसने हमारे पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को एंड किया था। और इस तरह 12 ईयर के पीरियड के अंदर अंदर जो है तो अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया था और ब्रिटिशर्स जो है तो वो कॉलोनीज खत्म करके तो वहां से निकल गए थे। हाँ सिंपल इसमें मेजर यही डिफरेंस है। हाँ, मेजर यही डिफरेंस है, ठीक है। बाकी मेन डिफरेंस तो यही हो गया, ठीक है। जैसे मतलब आप लोगों को शुरू, अगर आप ये सवाल आते हैं तो सबसे पहले मतलब जो मेन डिफरेंस जो है ना, आप लोगों ने इसको ये जो है ना इस चीज़ का एड्रेस करना चाहिए। दूसरा, आप लोग किस चीज़ का एड्रेस करेंगे? अच्छा, दूसरी एक बात ये थी कि जो क्या कहते हैं पीस ट्रीटी ऑफ 1763 के बाद जो है ना, वो बाद में वो आई थी द रॉयल प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763। उसमें उन लोगों ने ये कहा था ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये आया था कि मतलब आप लोगों के जो है ना वेस्ट पे जो बाउंड्री जो है ना, मतलब जो वेस्टवर्ड मूवमेंट जो थी ना, उसके ऊपर एक स्टॉप लगाया गया था, ठीक। अपना इंपीरियल कंट्रोल वगैरह जो है ना वो क्या कहते हैं मजबूत रखने के लिए। और इस आर्टिकल के बाद जो है ना द मिसिसिपी जो है ना वो उसके वेस्ट तक चला गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी आप कह सकते हैं कि पहले वहाँ पे इंपीरियल कंट्रोल लाया जा रहा था कि आप लोग जो है, और मतलब उनकी जो वेस्टवर्ड मूवमेंट जो है ना उसको वो करना किया जा रहा था, क्या कहते हैं रोका जा रहा था, ठीक है। लेकिन इस पीस ट्रीटी के बाद जो है ना, क्या कहते हैं 1763 के बाद, ठीक है, 1783 के बाद जो वेस्टवर्ड मूवमेंट जो थी, एक तो वो लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो था इन लोगों का उस वक्त की जो फिशिंग राइट्स जो था, मुझे जितना याद पड़ रहा, तो इसके ऊपर भी उनका कोई वो था, क्या कहते हैं 1763 में इनसे फिशिंग राइट्स जो है ना लिए गए थे, मतलब किसी और को दिए गए थे, ठीक है ना। तो ये जो वेरिएशन है ये भी यहाँ पे आप लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो था वेरिएशन, आप ये बता सकते हैं कि क्या कहते हैं और 1763 में मतलब उसके अगर उसके हवाले से आप लोग देखें तो आपको कहते हैं ना कि वेरिएशन क्या था 1763 और 1783, ठीक है ना। उसमें आप लोगों ने ये वाले प्रोविजंस उठा के देखने,
ठीक है ना। और उसमें जो वाले प्रोविजंस हैं जो कि अमेरिका के हवाले से है ना, उन दोनों को उठा के देखोगे, एक साइड पे 1763 के प्रोविजंस रखो, एक साइड पे 1783 के प्रोविजंस रखो, और फिर इनको आपस में मैच करने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो उस वक्त जो है ना फिर आप लोगों को थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। इसमें मैं ऐसा करता हूँ कि अगर अभी मैं उसको खोल लूँ ना तो ज़रा मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो हमने कहाँ पे पढ़ा था, फ्रेंच वॉर में पढ़ा था कि नहीं, फ्रेंच वॉर में पढ़ा था, ठीक है ना। अच्छा देखो फ्रेंच, अच्छा ये जो था, अच्छा जो अमेरिकन, देखो रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमेरिकन टेरिटरी बिटवीन फ्रांस, स्पेन एंड ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अब यहाँ पे इस किस्म की कोई भी बात नहीं है, यहाँ पे जो है ना सारा का सारा लैंड जो है ना अमेरिकन जो हैं उसी को मिल रहा है, ठीक है। तो एक तो जो डिफरेंस है ना वो ये हो गया। अच्छा सबक करें, शायद एमन ने भेज दिया। अच्छा मैं भी यही कह रही थी कि सेकंड ये पहले, अच्छा मैं फ्रेंच इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया था और 1783 की ट्रीटी में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस अमेरिका से ख़त्म हो गया था, ठीक है सही। ये तो देखें आपका मेन डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब दूसरा डिफरेंस आप लोग ये कह सकते हैं कि पहले जो अमेरिकन टेरिटरी थी तो फ्रांस, स्पेन और ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान जो है ना डिवाइड कर दी गई थी, लेकिन 1783 की बाद जो है ना सारा का सारा लैंड जो था ना वो जो है ना अमेरिका को मिल रहा था। उसके जो है ना मतलब वो जो सारा का सारा जो कंट्रोल होना था वो अमेरिका को, मतलब अमेरिकन टेरिटरी जो थी वो अमेरिकन को मिल रही थी और उसके ऊपर कोई फॉरेन पावर नहीं थी, ठीक है। अच्छा ब्रिटिश वुड गेन ऑल फ्रेंच टेरिटरी ईस्ट ऑफ द मिसिसिपी वाइल स्पेन वुड रिटेन, अच्छा ये तो वही बात हो गई है, ठीक है। फ्रेंच टेरिटरीज वेस्ट ऑफ मिसिसिपी वुड बिकम स्पेनिश अलोंग विद द पोर्ट ऑफ न्यू ऑरलीन्स। अच्छा अच्छा देखो अब ये यहाँ पे देखो वेरिएशन की तो बात थी ना, अब यहाँ पे देखो प्रॉमिस टू अलाउ फ्रेंच कैनेडियंस टू फ्रीली प्रैक्टिस कैथोलिकिज्म क्या कहते हैं यार, एंड प्रोवाइडेड फॉर फ्रेंच फिशिंग राइट्स ऑफ फ्रेंच फिशिंग राइट्स ऑफ न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। पहले दिए गए थे फ्रेंच फिशिंग राइट्स किसको, ये क्या कहते हैं, फिशिंग राइट्स न्यू फाउंडलैंड पे दिए गए थे फ्रेंच को, ठीक है ना। अब ये किसके पास आ गए थे, अब ये अमेरिका के पास आ गए थे। तो जो आपका जो थर्ड मेजर डिफरेंस है ना, एक तो वो ये हो गया, ठीक है। अच्छा फिर जो क्या कहते हैं वेरिएशन थी, वेरिएशन की बात की गई है ना, तो वेरिएशन जो है वो तो 3-4 वेरिएशन जो है ना वो ये होगी। सिमिलैरिटीज ये होगी थी कि फ्रेंच कैनेडियंस को फ्रीली प्रैक्टिस करने दिया जा रहा था उनका रिलीजन, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन वगैरह जो है ना मिल गया था। अच्छा एक ये भी वेरिएशन है कि मतलब यहाँ पे जो है ना ये सारी चीज़ों को, मतलब वो जो फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, डेमोक्रेसी और ये सारी चीज़ें जो थी ना वो 1763 वाली ट्रीटी जो थी ना उसमें मिसिंग थी, ठीक है। लेकिन 1783 वाली उसके बाद है ना क्या कहते हैं ट्रीटी के बाद इनको ये सारी चीज़ें जो है ना बड़े ठीक ठाक तरीके से मिल गई थी, ठीक है। अच्छा नई बाउंड्रीज वगैरह मिल गई थी, ये भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर ये तुम्हें याद रहे, ठीक है, और यहाँ पे ये वाली चीजें देखो जरा तुम्हें याद रहे, ठीक है ना। तो ये तुम लोग वहां पे कोट कर सकते हो कि पहले बाउंड्रीज अलग थी, इसके बाद अमेरिका को जो है ना बाउंड्रीज भी अपनी मिल गई हैं, और वो जो सारा का सारा लैंड जो था ना वो अमेरिका को मिल गया था बजाय किसी और फॉरेन पावर को मिलने के, ठीक है। इसके बाद चलो हम थोड़ा और भी पढ़ लेते हैं नीचे, अगर कोई एक आध पॉइंट ऐसा मिल जाए। अच्छा अब ये तुम लोगों ने जो बात की है ना, जो पहले जो नंबर 1 वाली जो तुम लोगों ने बात की है, ठीक है ना, ये कि 1763 ये जो तो हुरिया ने बताई और फिर उसने चैट में एमन ने भेजी, ये चीज़ें आप लोग अपने एनालिसिस में जो है ना वहाँ पे आप लोग ये इसको वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछते हैं ना कि व्हाट वाज द क्या कहते हैं द पीस ट्रीटी ऑफ 1763 और 1783 में वेरिएशन क्या थी, तो वेरिएशन को हम कहते हैं स्लाइड डिफरेंस, ठीक है ना। तो स्लाइड डिफरेंस जो है ना तुम लोग जब उसके प्रोविजंस आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करोगे ना तो तभी आप लोगों को कुछ मिलेगा, ठीक है। अब ये एक तो ये हो गया फिशिंग राइट्स वाला, ठीक है, दूसरा ये हो गया, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश लैंड, अब ये भी एक पॉइंट है, ठीक है, ये भी ठीक है, सही है।
तो ये जो है ना ये कोई 3-4 पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर इस पे आप लोग ठीक ठाक लिख लेते हो ना हेडिंग्स दे के और फिर सब हेडिंग्स बना के, अगर सब हेडिंग्स नहीं भी बनाते हो तो हेडिंग्स दे के, ठीक है ना। या तो तुम लोग इस तरह कर सकते हो, नंबर 1 इंट्रोडक्शन, ठीक है। नंबर 2 जो है ना प्रोविजंस ऑफ, क्या कहते हैं आप लोग लिख दो 1763, 3-4 पॉइंट्स। नंबर 2 जो है प्रोविजंस ऑफ, जो है ना आप लिख दो 1783, 3-4 पॉइंट्स, ठीक है ना। उसके बाद आप लिख दो वेरिएशंस, ठीक है। या तो आप लोग इस फिर कंक्लूजन और फिर क्रिटिकल एनालिसिस, एक तो आप लोग ये तरीका कर सकते हो। दूसरा आप ये एक तरीका कर सकते हो कि आप पहले इंट्रोडक्शन दे दो, दूसरा आप लोग लिख लो मेन हेडिंग अपनी दे दो ना, क्या कहते हैं कि वेरिएशन बिटवीन द पीस ट्रीटी 1763 एंड 1783। उसके बाद पहले आप फिर सब हेडिंग में ये जो है ना क्या कहते हैं ये जो बाउंड्रीज वाली बात है ये आप कर सकते हो। दूसरे में जो आप इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज और विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश लैंड, ये आप कर सकते हो कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो थी वो अमेरिका में जो थी वो फॉरेन पावर्स को नहीं जा रही थी बल्कि वो अमेरिकन को मिल रही थी। और तीसरी जो बात है ना वो आप लोग ये कर सकते हो। इसके बाद जो है बाकी अगर कोई आपको कोई पॉइंट वगैरह मिलता है ना तो वो भी आप लिख सकते हो। उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस वगैरह करके आप इसको ख़त्म कर सकते हो। तभी तो फिलहाल तो मुझे ये 3-4 पॉइंट्स जो है ना नज़र आ रहे हैं। और बाकी आप लोग जब डिटेल में जब इसकी रीडिंग वगैरह करके नोट्स बनाओगे तो हो सकता है आपको कोई एक आध पॉइंट जो है ना वो नया भी मिल जाए, ठीक है सर। अच्छा, अब और कोई सवाल हो इसी सवाल के हवाले से 1763 और 1783 वाला, अगर किसी को कुछ पता हो तो बता दे, अगर हमसे कुछ मिस हो गया हो तो। हेलो हेलो जी सर बस यही था। यही तो देखो, अब ये तुम लोग ये है ना प्रोविजंस की, मतलब तुम लोगों ने देखना कि उस ट्रीटीज में उन लोगों ने क्या कहा हुआ है, ठीक है ना। अगर वो चले जाओगे ना क्या कहते हैं मतलब जनरल चले जाओगे ना तो हो सकता है कि वो मतलब सवाल तुम्हारा मतलब एनालिसिस तो तुम्हारा ठीक रहेगा, लेकिन उसने वो वेरिएशन की बात की है जो कि 1763 और 1783 के दरमियान थी। तो देखो अब यहाँ पे वो बात आती है कि आप लोगों को कोई कोई टॉपिक होता है उसकी डिटेल्स तो आपको पता होना चाहिए। अगर अब ये चीजें आप लोगों को उस वक्त याद नहीं होंगी ना तो तुम लोग सवाल जो है ना वहाँ पे गलत करके आ सकते हो, ठीक है। अपने तरीके से तो तुम अपनी तरफ से तो आप लोग कहोगे कि मैंने सवाल बड़े ठीक ठाक तरीके से किया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि वो जो है ना एग्जामिनर का वो आपसे ये चीजें मांग रही ना हो, ये वाला एनालिसिस वो आपसे मांग रही ना हो। तो आप लोगों ने जो सवाल को इसलिए वो जरूरी होता है सवाल को समझना कि असल में वो सवाल में आपसे पूछ रहा क्या है, ठीक है ना। तो प्रोविजन ये जो जितने भी है जो मतलब उसमें जो आर्टिकल्स हैं ना मतलब जो बातें हुई है जो डिसाइड हुआ था इन ट्रीटीज से उनको आपस में आप लोगों ने है ना वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना और ये और मेनली आपने डिफरेंसेस देखने, ठीक है ना। वेरिएशन का ही मतलब होता है कि जो स्लाइड डिफरेंस होता है, ठीक है ना। देखो इसमें अगर आप देखा जाए तो इसमें स्लाइड डिफरेंसेस ही है, मतलब वो देखो फिशिंग राइट्स की बात थी, ठीक है, पहले फ्रेंच को मिल गई थी, ठीक है, अब वापस अमेरिकन के पास आ गई थी, ठीक है, जो बाउंड्रीज वगैरह थी उसकी। और जो बाकी की जो सारी बातें जो आप लोगों को समझ आई हुई है ना वो आप लोगों ने एक हेडिंग दे दी ना क्रिटिकल एनालिसिस की, ठीक है ना। और उसमें फिर आप लोगों ने जो है ना एक पैराग्राफ लिख लेना है कि मतलब उसको फिर ये भी अंदाजा हो जाए कि चलो इसको जो क्या कहते हैं पूरे टॉपिक के बारे में इसकी भी समझ पूरी की पूरी थी और ये जो डिटेल वाली जो बातें थी ना ये भी इसको आती थी। तो वो जो है ना जब पूरे सवाल को फिर वो उस नजर से देखेगा तो फिर एक बहुत अच्छे इंप्रेशन की तरफ जाएगा। और अगर यहाँ पे अगर आप लोग कोई मैप वगैरह भी उसको बना के दे देते तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है ना। ओके सर। अच्छा तो अब ये तो हो गई है जी। सर एक क्वेश्चन है आपसे। जी जी पूछें। सर ये जो क्रिटिकल एनालिसिस वाला पॉइंट है उसमें हम लोगों ने इन दोनों ट्रीटीज में दो बेस्ट अमंग देम उस पर भी कमेंट करना है या बस ये जो हम लोगों ने पहले आंसर में अटेम्प्ट किया होगा उसी के अकॉर्डिंग? देखो क्रिटिकल एनालिसिस वाली हेडिंग में तुम लोगों ने जिस तरह तुम लोगों को ठीक लगे ना तुम लोगों ने वही लिखना है, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस और कुछ भी नहीं होता। क्रिटिकल एनालिसिस सिर्फ ये होता है कि मतलब एक टॉपिक है ना उसकी आपकी जो भी जो समझ है ना आपकी, ठीक है ना, वो आपने उस पैराग्राफ के अंदर जो है ना जो आपकी समझ की जो जिस्ट होती है ना वो आपने उसके अंदर लिखनी होती है,
ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप इसको आप क्या कहते हैं वो वाली क्रिटिकल एनालिसिस वाली हेडिंग दे के अगर आप इसको फिर कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं या एज अ होल पूरा एक एनालिसिस करके उसके सामने रखते हैं, जिस तरह आप लोगों को ठीक लगे, मतलब जो भी आपकी समझ होती है ना, आपने सारी की सारी उस एक ही पैराग्राफ में उसको क्या कहते हैं उसमें उसको निचोड़ देना होता है, ठीक है ना। इससे ज्यादा और उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। वो आपको जिस तरह ठीक लगे ना वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर उसमें आप ये भी कहना चाहती हैं कि ये वाली ज्यादा बेहतर थी, ये वाली ज्यादा बेहतर नहीं थी, मतलब 1783 की आप साइड ले लो कि हाँ अमेरिकन को बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं राइट्स मिल गए थे, फ्रीडम और इक्वालिटी आ गई थी, मतलब ये सारी चीजें जो है ना, मतलब जो बड़ी बड़ी बातें या ऊपर ऊपर की बातें, फिर वो लोग आप वहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस में कर सकते हैं। लेकिन जब सवाल को आंसर कर रहे हो ना, अगर इस किस्म का सवाल आए तो फिर तुम लोगों ने ये वाली चीजें देखनी हो, डिटेल वाली थोड़ी चीजें देखनी, क्योंकि उन लोगों ने वेरिएशन मांगी हुई है। 1763 की ट्रीटी की प्रोविजंस क्या थी और 1783 की जो ट्रीटी थी ना, उनके आपस में मतलब आपने वेरिएशन देखनी है, ठीक है। अच्छा ये तो शायद खत्म होने वाला है। I'm calling, maybe I'm selfish.